आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सियासत में आतंक की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि पीएफआई या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन भी नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह थी। सुनिए बीजेपी और उसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कहा। बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी से नाता टूटने की वजहें हर दिन बदलती जा रही हैं। सरकार बनने के ठीक तीसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नाता तोड़ने की बड़ी वजह बताई और नीतीश कुमार के अफसरों पर गंभीर आरोप लगा दिया। पूरा जो गठजोड़ हुआ है सिर्फ दो कारणों से गठजोड़ हुआ है। पहला कारण यह है कि जो पीएफआई के लोग हैं, जो एसडीपीआई के लोग हैं, वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह राजद के हैं। तो इसलिए यह अफसर और वोटर मिलकर के एक पूरा गठजोड़ बनाने के लिए हुआ कि भाई आप दोनों मिल जाइए, नहीं तो यह जो एनआईए की जांच हो रही है इसमें सब लोग फंसेंगे, इसमें बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारी फंसेंगे। अगर इससे बचना है तो एक ही काम है कि यह गठजोड़ तोड़ना होगा। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण गठजोड़ टूटा। संजय जायसवाल के पीएफआई वाले बयान पर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पूछा है कि ये सारी बातें सरकार जाने के बाद ही क्यों सामने आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं, इसीलिए कुछ भी बकवास पूर्ण बातें करते रहते हैं। संजय जायसवाल जी एक बात समझ लीजिए, यह नीतीश कुमार जी का शासन है। यहां कोई गड़बड़ी करेगा और बच जाएगा तो यह संभव नहीं है। और आपके पास कुछ तथ्य हैं तो उनको पेश करिए, क्योंकि आप लंबे समय से सिर्फ आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। संजय जायसवाल जी, भाजपा को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिए जाने से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं, इसलिए ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं। अगर जायसवाल साहब और भाजपा को इन बातों की इतनी पुख्ता जानकारी थी तो फिर सरकार से बाहर कर दिए जाने का इंतजार क्यों था। संजय जायसवाल जी बड़बोलेपन के शिकार हैं और वो जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, नफरत की, ये नफरत की राजनीति बिहार में चलने वाला नहीं है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया में ही ये कहा था कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा था, इसीलिए फैसला लेना पड़ गया। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था। समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आया है। ये खुलासा तब हुआ था जब पीएम मोदी बिहार आने वाले थे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह राजद के हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और 10 जनपद जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। अब समय आ गया कि सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर रणनीति बनाएं कि आगे क्या कहना है। तेजस्वी ने दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की। को लगता है कि अब सभी ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ बैठने का टाइम आ गया है, क्योंकि बिहार ने वो दिशा दी, एक लड़ने का जज्बा दिया है। सब लोगों को बैठ करके अब रणनीति बनानी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए। सोनिया गांधी से मिलने से पहले तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की और तेजस्वी ने से मुलाकात के बाद सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद तेजस्वी समान सोच की पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में उनसे मुलाकात हुई। डी राजा ने कहा कि बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने का असर 2024 के चुनाव में पूरे देश में पड़ेगा। पूजा और पंडितों पर विवादास्पद बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जहानाबाद के सिद्धनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंच गए।
मंदिर पहाड़ी पर करीब 1200 फीट की ऊंचाई पर है। मांझी इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ सकते, लिहाजा उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई। मंदिर में पूजा करने के साथ जीतनराम मांझी ने अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन भी किया। पूर्णिया के बनमनखी में ताजिया जुलूस के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर बुधवार की है और इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं कि सैकड़ों लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी और पहले भी मारपीट हो चुकी थी। मारपीट के बाद प्रशासन की टीम पहुंची। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष मारपीट करने लगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों ने मारपीट और लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारपीट में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है। नवादा में 2 गुटों में विवाद के बाद बमबाजी की गई, जिसमें एक बच्ची घायल हुई। घटना गोंदापुर मोहल्ले की है, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए और इसके बाद बमबाजी की गई। विवाद के दौरान एक आइसक्रीम वेंडर को लूटा गया। बताया जा रहा है कि बड़ी दरगाह मोहल्ले में 2 युवकों के बीच विवाद हुआ और दोनों लड़ते लड़ते गोंदापुर पहुंच गए। पहले एक पक्ष ने पथराव किया और बम फेंका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आइसक्रीम बेच रहे थे, आगे चुनने लगा, मार एटा मार पकेटा, चूर चाड़ किया, सामने बम मार दिया आगे घर में, और उधर वाला भी दुकान मेरा चूर दिया, झोपड़ा उपड़ा सब नोच नाच दिया। बिहार के 2 एसपी समेत 7 पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री के पदक दिया गया है। जांच में उत्कृष्टता के लिए हर साल 12 अगस्त को देश भर के पुलिस और जांच पदाधिकारियों का नाम पदक के लिए घोषित किया जाता है। इस साल देश के 151 पुलिस पदाधिकारियों का चयन इस पदक के लिए किया गया। इसमें 7 बिहार पुलिस के हैं। बिहार के जिन अफसरों को सम्मानित किया गया है उनमें एसपी सोयाली सावलराम धूरत, एसपी विनय तिवारी, इंस्पेक्टर राम शंकर सिंह, इंस्पेक्टर विनय प्रकाश, सब इंस्पेक्टर मनोज राय, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद चांद परवेज और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गुलाम मुस्तफा शामिल हैं। क्रिकेटर ईशान किशन टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। पटना में कार्यक्रम में पहुंचे ईशान किशन ने कहा कि वनडे और T20 में वे अपना खेल दिखाते रहेंगे और अगर सिलेक्टर्स को लगता है कि वे टेस्ट मैच खेल सकते हैं तो उन्हें मौका मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जल्दी आउट होने और प्रशंसकों की नाराजगी पर ईशान ने कहा कि वे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और क्रिकेट में विकेट तो गिरते ही रहेंगे। एज अ प्लेयर मेरा ये मानना है कि मैं अपना काम करते रहूँगा। मैं जो भी टूर्नामेंट होता है, मुझे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं अपना बेस्ट देने जाता हूँ। उसमें जो भी परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से सेलेक्टर्स अपना कॉल लेते हैं। ऑब्वियसली टेस्ट खेलना चाहता हूँ, बट अभी मैं उतना आगे वैसे सोचूंगा नहीं कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एज ए यंगस्टर आई नो कि मैं अपने ऊपर एक एडेड प्रेशर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि जब रिजल्ट आपके तरफ नहीं जाता है तो आप ऑब्वियसली हर्ट होते हो। तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, बस मेरा यही है कि अपनी तरफ से बेस्ट देते रहूँ और जो होना होगा वो होगा। नवादा मंडल कारा में राखी का त्योहार मनाया गया। दूर दूर से जेल में बंदियों को राखी बांधने उनकी बहनें पहुंची और इसे लेकर जेल प्रशासन ने खास व्यवस्था की। नवादा जेल से सजा काटकर निकली महिला बंदी पुष्पा कुमारी ने जेल अधीक्षक और जेलर को राखी बांधी। जेल में भी बाहर की तरह ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 15-15 बहनों का सेट बनाया है और उन सभी लोगों को जेल के अंदर में हम लोग बीच का जो एरिया है उसमें ले रहे हैं और 15 कैदियों को बुला रहे हैं और सामने सामने मिलकर सब लोग अच्छे से राखी बांध रहे हैं। फिर भी राखी बांधने के समय में जो संवेदना बहन के चेहरे से दृष्टिगोचर होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी बहन की याद आ जाती है। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत की है। आतंकियों ने बांदीपोरा में गोली मारकर मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र के बेसाड़ पंचायत के रहने वाले अमरेश की गोली मारकर हत्या कर दी। अमरेश 3-4 महीने पहले ही कश्मीर गया था, जहां अपने 2 भाइयों के साथ रजाई बनाने का काम करता था। अमरेश की मौत की खबर मिलने के बाद गांव में मातम है, घर वालों का बुरा हाल है। रात में कल का एगो बेटा वो कल के खाए छे, मैगी तीनों खाए छी, सब रात करे वीडियो कॉलिंग, रात खुना वीडियो कॉलिंग नहीं कल ना मुंह से बात करके वो बढ़िया हमर बेटा एक के बार देखल के वो लाल के बार वो का लाल के बार हमर राजा सन के बेटा हमर राजा सन। और आगे देखिए जोहार झारखंड।